आवारा कुत्तों पर लड़ाई, सुप्रीम कोर्ट में फिर से दोबारा हुई सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट में डॉग लवर्स की कर दी गई खिंचाई। क्या हुआ सुप्रीम कोर्ट में जब दोबारा आवारा कुत्तों के मुद्दे पर सुनवाई हुई? क्या आवारा कुत्तों को शेल्टर होम में भेजा जाएगा या फिर उन्हें सड़क पर ही रहने दिया जाएगा? आपको सब कुछ बताऊंगा। वीडियो पूरा देखें, तब एक एक बात समझ में आएगी। नमस्कार, मैं हूं आपका युवा पत्रकार सुधांशु विश्वकर्मा। आवारा कुत्तों को सड़क से हटाने की बात हुई तो डॉग लवर्स एकदम से सड़क पर निकल आए, तो कई सेलेब्स भी उनके सपोर्ट में आ गए, जिसके बाद पूरे देश में एक अलग ही बहस छिड़ गई। और वो ये कि कुछ लोग कह रहे हैं कि कुत्तों को सड़क से हटा देना चाहिए, तो कुछ लोगों का कहना है कि बेजुबानों पर जुल्म क्यों हो रहा है, क्यों बेचारे कुत्तों को जेल में डालोगे। इस बीच सोशल मीडिया से लेकर अखबारों तक और सोसाइटी के व्हाट्सएप ग्रुपों से लेकर हर जगह एक ही चर्चा है, और वो ये है कि क्या आवारा कुत्तों को शेल्टर होम में भेजा जाएगा? आखिर सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा फैसला क्यों लिया? बता दें कि 11 अगस्त 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि दिल्ली एनसीआर के सभी आवारा कुत्तों को 8 महीने के अंदर शेल्टर होम में रखा जाए, कोई भी कुत्ता सड़क पर दिखाई ना दे और इस काम में अड़ंगा लगाने वालों पर कड़ी कार्रवाई हो। कोर्ट के आदेश के बाद कई शहरों से कुत्तों को हटाने का काम भी शुरू कर दिया गया, लेकिन डॉग लवर्स सड़कों पर निकल आए और देश में विरोध शुरू हो गया। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस BR गवई ने कहा कि दोबारा सुनवाई होगी इस मामले में, जिसके बाद अब आते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में दोबारा सुनवाई हुई तो फिर क्या हुआ। 14 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट में एक बार फिर से आवारा कुत्तों के मामले पर सुनवाई हुई और दोनों पक्षों की ओर से दोनों पक्षों के वकीलों की तरफ से अपनी अपनी दलीलें दी गई। सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने दलील दी है कि यहाँ कई ऐसे मांसाहारी लोग हैं जो खुद को पशु प्रेमी बताते हैं। वहीं दूसरे पक्ष के वकील कपिल सिब्बल ने कहा है कि मामले का समाधान हो दिल्ली एनसीआर से आवारा कुत्तों को इकट्ठा करके ऐसे शेल्टर होम में भेजा जा रहा है जहां जिनका अभी तक कोई नामो निशान तक नहीं है। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने दलील दी है कि कुछ लोगों का एक वर्ग आज आवाज उठाता है, एक बड़ा वर्ग है जो पीड़ित भी है और वो चुप है। मैंने इन लोगों को मांस खाते हुए, वीडियो पोस्ट करते हुए और खुद को पशु प्रेमी बताते हुए देखा है। बच्चे मर रहे हैं, मैं तस्वीरें दिखाऊंगा। नसबंदी से रेबीज नहीं रुकता। अगर आप वैक्सीनेशन भी कर दें तो कुत्तों के द्वारा बच्चों को नोचना और उन्हें काटना रुकेगा नहीं। तो उधर वकील अभिषेक मनु सिंघवी की ओर से कहा गया है कि कुत्तों की मानवीय तरीके से नसबंदी और पुनर्वास किया जाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि 24 घंटे के अंदर ही आप कुत्तों को उठाना शुरू कर दें। इस बहस के बीच सुप्रीम कोर्ट की स्पेशल बेंच ने सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया है और उम्मीद जताई जा रही है कि कोर्ट की ओर से इस फैसले से डॉग लवर्स को राहत मिल सकती है। लेकिन सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता की ओर से एक बात पर जोर दिया गया कि बहुत से ऐसे पीड़ित लोग हैं जो चुप हैं। वो ऐसे लोग हैं जो इन आवारा कुत्तों का शिकार होते हैं लेकिन आवाज नहीं उठाते हैं। WHO का कहना है कि पूरी दुनिया में हर साल 18 से 20 हजार से ज्यादा लोग रेबीज से मर जाते हैं और उनमें डॉग बाइट से मरने वालों का आंकड़ा सबसे ज्यादा होता है। यानी कि ये कुत्ते कितने खतरनाक हैं वो इन आंकड़ों से समझा जा सकता है। लेकिन एक तबका है जो इन आंकड़ों के लिए, कुत्तों के काटने से मरने वालों के लिए सिस्टम को जिम्मेदार मानता है, तो उनकी बात भी बिल्कुल ठीक है। हर साल करोड़ों रुपए आवारा कुत्तों की नसबंदी और वैक्सीनेशन के लिए जारी होते हैं, लेकिन नगर निगमों की ओर से सिर्फ खाना पूर्ति की जाती है। अधिकारियों की ओर से कोई समाधान नहीं निकाला जाता है, जिसकी कीमत आम जनता को चुकानी पड़ती है। आए दिन डॉग बाइट के केस आते हैं और तरह तरह के वीडियो जारी किए जाते हैं जिसमें देखा जाता है कि लोग बच्चों पर, महिलाओं पर किस तरह से कुत्ते झुंड बनाकर टूटते हैं। तो अब दिल्ली एनसीआर के आवारा कुत्तों को लेकर सुप्रीम कोर्ट का क्या फैसला होगा, इसका इंतजार करना होगा। आपका इस विषय पर क्या सोचना है हमें कमेंट करके बताएं। हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें, फॉलो करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।